इन्होंने ये सोच रखा है कि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इनकी पार्टी की लिस्ट आनी होती है कैंडिडेटों की, वो तो भड़कनी पड़ती किसी को कि टिकट किसको मिल रही है, कि वो लीक हो भी सकती है, कुछ सोच भी नहीं सकता। और पेपर कैसे लीक हो जाता है। आदमी जब 600 वोट से जीतता है ना, तो हारने वाला तो बैठा बैठा सुन हो ही जाता है। जीतने वाला पहली बार मैंने सुन होता देखा। रिजल्ट आ रहा था, मैं उसके मुंह की तरफ उनके देखूं, वो सुन हुए पड़े। मैं कहूं अंकल बधाई हो, एकदम सुन हो गए। मैं कहा अंकल जीत गया, बधाई हो। कहते हैं मैं जीत गया। मैं कहा जीत गया। मतलब मैं कहा यार मैं हार के नहीं बौखलाया, ये जीत के बौखलाई बैठी। अब जो आदमी वोट बेचता है, अब गोकुल सेतिया उसके लिए भी लक्की साबित होगा। कहां तो वो 2000 रुपए में वोट बेचता था, इस बार उनको 5000 रुपए से ऊपर वोट के दिलवाऊंगा इन लोगों से। किसी दफ्तर के अंदर जाते थे लोग काम लेके, तो एक मन में भय होता था। भय किस चीज का होता था कि अफसर के पास जाएंगे, आगे से पता नहीं क्या बोलेगा। तो जो तो कोई सामान चढ़ा देता, उसको तो बिठा के चाय भी पिलाते, उसका काम भी करते, उसका सम्मान भी करते। और जो आदमी हैंड टू माउथ है, सीधा दफ्तर चला गया बिना सिफारिश के, बिना पैसे के, तो उसकी दुर्गति। तो कहीं ना कहीं आदमी सोचता था कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर हमारे सिरसा के अंदर लीडरशिप ने पैदा कर दिया, जो सत्ता में बैठे थे। अब कई बार इस तरीके की बातें भी होती थी कि भैया सिरसा शहर का, सिरसा गांव का, हमारी विधानसभा का कोई वाली वारिसी नहीं है। कई बार ये चीजें जो हैं ये हमें सुनने में मिलती थी। तो मैं तो यही आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वाकई में जब और हल्के के विधायकों को देखते थे, तो ऐसा महसूस होता था कि क्या हमारे यहाँ विधायक कोई है भी या नहीं है, हमारे एमपी पहले है भी या नहीं है। इतना बुरा हाल हमारे इलाके में। हम तो वोट ही डाल सकते हैं। वोट डाला, उसके बाद हमने ये सुनने के लिए वोट थोड़ी डाला था कि भैया मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा था, टेंडर आज हो गया, कल कैंसिल हो गया, फिर हो गया, फिर कैंसिल हो गया। इसलिए वोट थोड़ी डाला था कि नौजवान पीढ़ी कोई पेपर सोचे देने की, तो वो अगले दिन पता लगता है जी पेपर लीक हो गया। जब इनकी पार्टी की लिस्ट आनी होती है कैंडिडेटों की, वो तो भड़कनी पड़ती किसी को कि टिकट किसको मिल रही है, कि वो लीक हो भी सकती है, कुछ सोच भी नहीं सकता। और पेपर कैसे लीक हो जाता है। किस प्रकार से राजनीतिज्ञों को ये तो पता होता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इन्होंने कई पन्ना प्रमुख और फलाना ढिमकाना कई बना रखे हैं। इनको एक एक चीज का पता है कि हाँ बच्चे की उम्र 17 साल है, अरे 18 को हो गए, इसकी वोट बन गई, इसकी डलवा के आनी, इसको कहना है कि भैया वोट डाल के आओ। इनको ये नहीं पता लगता कि कौन सी गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे वहां पे चिट्टा बिक रहा है, वहां पे बुरा हाल हमारे नशे से, किस प्रकार से हमारी जो पीढ़ी है वो अंधकार की तरफ जा रही है। कभी 5 साल में आपके पास कोई राजनीतिक आदमी पूछने आया सरकार का? कभी किसने आके दौरा किया? और अब मुझे सुनने में आया, हफ्ता हो गया, कहते जी जो मेरे प्यारे हैं, मेरे पड़ोसियां, वो कहते 3 बार आ गए, आप 1 बार भी नहीं आए। मैं कहा अब तो वो अपनी जरूरत के लिए आ रहे हैं। अब वो 3 क्या, वो 30 बार भी आएंगे, महीने में हर दिन आएंगे। हो सकता है दिन में 2 बार भी आ जाए, 60 बार भी आ जाए, लेकिन उनके पास टोटल 60 दिन भी 5 साल के अंदर नहीं थे सरसा के अंदर रह के सरसा के लोगों की तकलीफें सुनने के लिए। आदमी जब 600 वोट से जीतता है ना, तो हारने वाला तो बैठा बैठा सुन हो ही जाता है। जीतने वाला पहली बार मैंने सुन होता देखा। रिजल्ट आ रहा था, मैं उसके मुंह की तरफ उनके देखूं, वो सुन हुए पड़े। मैं कहूं अंकल बधाई हो, एकदम सुन हो गए। मैं कहा अंकल जीत गया, बधाई हो। कहते हैं मैं जीत गया। मैं कहा जीत गया। मतलब मैं कहा यार मैं हार के नहीं बौखलाया, ये जीत के बौखलाई बैठी। तो आदमी जब 600 से जीता, वो प्रयास करता है कि मैंने किस प्रकार से मेहनत करनी है, लोगों के काम करने हैं, ताकि मैं और मार्जिन जो फासला है उसको बढ़ाऊं, मैं काम करूं। लेकिन आप ये देखिए कि घमंड में इतने चूर लोग कि धन्यवाद तक नहीं किसी का करने हैं। आप
महीना 1.5 महीना सारा परिवार लगे हो वोट मांगने। परिवार के खुद के लोग 500 में खड़े होकर यहाँ फ्लैटों में वोट खरीद रहे हैं, और किसी एक बंदे को भी परिवार में से धन्यवाद करने का समय नहीं मिला। आप लोग भेजते हो, विधानसभा में ही भेजते होगे ना वोट डाल के, एमपी को लोकसभा में भेजते होगे। अगर वो वहां जाए ना तो वो वोट लेने का हकदार कहां से है? 76 में से 24 हाजिरी। अरे साहब को क्या जरूरी काम पड़ गया था? इसका मतलब तो 44,600 लोगों ने आपको वोट डाली, तो आपने उनके साथ भी धोखा करने का काम किया, बाकियों की तो छोड़ो आप। तो कुल मिला के इन्होंने ये सोच रखा है कि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जात बिरादरी कुछ नहीं, सब एक समान है। आज हमारी लड़ाई किस चीज की है? एक उस व्यक्ति से लड़ाई है जिसने सोच रखा है कि कोई बात नहीं, आन दो, शराब आन दो, पैसा आन दो, कोई लेना देना नहीं है, देश जाए शहर जाए बाढ़ में। उस व्यक्ति से लड़ाई है हमारी। एक तरफ वो आदमी है जो डेवलपमेंट की सोचता है, जो अपना सारा काम काज छोड़ के वोट डालने आता है, और दूसरी तरफ कई लोगों ने मजाक बना रखा है कि 6 बजे गेट बंद होगा तो बैठे रहेंगे कि हाँ बेशक 200 में भी मतलब मौके पे बेच देते। तो इस चीजों करके आज हमारे इलाके के ये हालात। अच्छा, जिन्होंने वोट बेचा, मैं तो एक बात कहूंगा, जो समृद्ध है, जो कुछ दे के काम करा सकता है वो तो करा लेता है। सिस्टम ही ऐसा लीडरों ने बना रखा है, देश का बुरा हाल कर रखा है। और जो आदमी हैंड टू माउथ है, कुछ दे नहीं सकता, उसके बाद 2,000 रुपये 5,000 रुपये वोट का ले लेता है, उसके बाद 5 साल हर दिन वो आदमी तंग होता है, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं होता। या आपके पड़ोस में हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों का हाल देखिए, चुनाव से 1.5-2 महीने पहले सफाई कर्मचारी रख दिए थे इन्होंने 20-30, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ अगले दिन सफाई कर्मचारी गायब। मैंने कहा कि भाई मैं सरसा की जनता की सेवा करूंगा, मुझे काम करने में कोई शर्म नहीं, मैं कूड़ा अपने हाथ से उठाऊंगा। इनके पेट में क्या दर्द होगी? मैं क्या कूड़े में उतरा, अगले दिन मेरे बड़े मैंने आपसे ना बोलना शुरू हो गया, अगले दिन हेल्पलाइन नंबर निकाल दी, खुद प्राइवेट ठेका दे दिया कि भैया ये सुबह 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, उससे पहले साफ कर देना, कूड़ा ना दिख जाए। मैं कहा मैं तो विपक्ष में रह के भी आपका काम कर रहा हूँ साथी। और कुल मिला के अब जो आदमी वोट बेचता है, अब गोकुल सेतिया उसके लिए भी लक्की साबित होगा। कहां तो वो 2,000 रुपए में वोट बेचता था, इस बार उनको 5,000 रुपए से ऊपर वोट के दिलवाऊंगा इन लोगों से। और मैं हर जगह यही अपील कर रहा हूं उन लोगों से कि बच्चों की कसम मत खाना, लोटे में नून न डालना। जरूरत लोगों को नहीं है, जरूरत आज इन राजनीतिक लोगों को है। तो कुल मिला के जिस तरीके से इन्होंने 5 साल हमें लूटा है, हमें कूटा है, तो आज समय आ गया है इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देने का। और अगर आज हम चूक गए तो 5 साल फिर हमारे यही हालात होंगे, ना हमारे तो यहाँ पे लाइटें होगी, ना हमारे पार्क सुधरेंगे, ना पीने का पानी साफ शहर में आएगा, ना कोई अस्पताल आएगा, ना आपके घर के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। आज पोल्यूटेड वाटर करके कितना ज्यादा कैंसर फैल रहा है, आज तक किसी पॉलिटिशियन ने आके इस बारे में बात नहीं करी। तो एक ट्रीटमेंट प्लांट कितनी बड़ी चीज होती है, लाखों लोगों की जिंदगी उससे बच जाए, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है बात करने का।